सबसे पहले सर उसका जिक्र कर लेते हैं जो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया अमेरिका में। हिल्टन होटल में सर ये वाक़या पेश है जहाँ पे वाइट हाउस कोरेस्पोंडेंस डिनर जो हर साल होता है प्रेसिडेंट उसको होस्ट करते हैं और दीगर मीडिया वहाँ पे मौजूद होता है। यूजुअली एक कमेडियन भी आया होता है वहाँ पे, वो प्रेसिडेंट और बाकी जो अमला है वहाँ पे उनको ना पॉइंट भी मारते हैं। ये वो बड़ी एक कैजुअल किस्म की इवनिंग होती है। वहाँ पे एक कोल टॉमस 31 साला शख्स है कैलिफोर्निया का, जो कि कहा जा रहा है एक शॉटगन, एक हैंडगन और चाकुओं के साथ वहाँ पे उसने सिक्योरिटी को किसी तरह इवेट किया है और उसके बाद जो बॉल रूम है जहाँ पे ये इवेंट हो रहा था उसकी सीढ़ियों से वो गोलियाँ मारते हुए आया है और वहाँ पे जो सारे लोग थे उन्होंने कवर लिया वहाँ पे। उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने सबसे पहले जेडी वैंस, क्योंकि वो राइट आइल पे बैठे हुए थे, उनकी टीम लेके गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने डक किया, उनकी बेगम को उन्होंने डक करवाया, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनको निकाला, वहाँ वो गिर गए, फिर उनको लेके वो वहाँ से सेफ्टी तक चले गए। उसके बाद ये शख्स आइडेंटिफाई हुआ, ये हिरासत में, इसके ऊपर एलिगेशंस हैं बहुत सारी। अभी तक इस किस्म की कोई डिटेल नहीं सामने आई कि ये किस मकसद से वहाँ गए थे। अभी लेटेस्ट सिर्फ ये है कि ये किसी ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के किसी एक शख्स को कत्ल करने आया था वहाँ पे। शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पे टारगेट नहीं थे, लेकिन ये आप सोचें कि इस प्रेसिडेंट के ऊपर दूसरी, अगर तो चलें ये बात जो फ़िलहाल आ रही है कि सस्पेक्टेड ताकि वो किसी और को कत्ल करने, अगर मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ही टारगेट थे तो ये उन पर दूसरा अटैक की अटैम्प्ट होगी। और ये अमेरिका के अंदर जो मामलात अनफोल्ड हो रहे हैं इस तरह के, अब इसके ऊपर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा अंदाजे लगा रहे हैं कि इस प्रेसिडेंट को ये कर देंगे और वो कर देंगे लोग, और ये हो रहा है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंस्पिरेसी थीरीज जो है वो वैक्यूम को ऑक्यूपाई कर रही हैं। लेकिन फ़िलहाल की जो खबर है, जो हतमी मैं बता रहा हूँ, वो यही है कि एक शख्स ने अटैम्प्ट की। ये नहीं पता किसको कत्ल करने के लिए वो शख्स वहाँ आया हुआ था, और ये नहीं पता उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, उसकी कोई रिलीजियस एफिलिएशन है, उसकी कोई और बैकिंग है। ये किसी किस्म की कोई डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। बस ये है कि ऐसे जो चीज़ें हैं ये हमने इस डिनर पे आज तक नहीं देखी। मेरे ख्याल में हमने अमेरिका में बड़ी कम, किसी दुनिया में भी बहुत कम देखा है कि एक शख्स इतनी हैविली गार्डेड जगह पे असला लेके पहुँच जाए। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक मतलब सिल्वर लाइनिंग इस इवेंट की यही है कि अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं आई कि ये जो हमला था ये किसी सूरत भी ईरान जंग के नतीजे में हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसी खबर अभी तक नहीं आई। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एक और मतलब अगर सिल्वर लाइनिंग आप कह लें, ज़ाहिर है बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट था, वो ये कि हमने देखा कि उसके बाद जब वो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को ले गए तो एक किस्म का इवेंट तो ख़त्म हो गया। तो जाते हुए वहाँ पर जो सहाफ़ी थे उन्होंने बोतलों के ऊपर अपने हाथ साफ किए। तो सहाफ़ी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे नहीं है, दुनिया भर में ऐसे ही है। उन्होंने वहाँ एक तो ये सर, और फिर एक वहाँ पे एक एल्डरली साफ़ी थे, और जिस टाइम उनके इर्द गिर्द सारे लोग जो थे वो टेबलों के नीचे छुप रहे थे, वो अपना सूप पी रहे थे। तो ये भी अगेन ये अब मामला देखें, हम जो हैं इस शो के तवसत से और ज़ाती तौर पे भी इस किस्म की चीज़ों से, आपकी अगर सियासत के अंदर आपकी किसी से ना बनती हो, अगर आपकी किसी से पॉइंट ऑफ व्यू से खिलाफ वर्जी हो, कुछ भी हो, वो किसी शख्स को इस चीज़ का जवाज़ नहीं है कि वो अपने असला लेके किसी का कत्ल करने कहीं पहुंच जाए। ये दुनिया में किसी जगह पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, वो कोई सा भी मुल्क हो जाए। तो हम इस चीज़ की भरपूर मसम्मत करते हैं। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगी, इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलेगी और आने वाले दिनों में, लेकिन आप देख लें कि इससे जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर चेंजेस आएंगे वो भी बड़े वाज़ेह होंगे। जी बिल्कुल, और ये जो है ना, मतलब आप असला उठाना खुद से तो एक कानूनी तौर पर जुर्म है ही है। इस तरह के इवेंट में अगर आप जो है हमदर्दी भी रखते हो उसके साथ जो ऐसा करे तो वो भी गलत चीज़ है। तो इसकी भरपूर मज़म्मत होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे अब चलते हैं उस चीज़ के ऊपर कि इराक़ची साहब जो हैं वो मस्कत के बाद अब वापस पाकिस्तान स्टॉप ओवर कर रहे हैं बिफोर गोइंग टू मॉस्को। अच्छा, सो मॉस्को से आ रहे हैं और अब ओमान जा रहे हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, ओके। सो दोनों का जो भी रूट था, असूलन तो सबसे पहले पाकिस्तान आए थे, उसके बाद उन्होंने बाकी जगहों पर जाना था। अब ये जो स्टॉप ओवर है ये इनिशियल प्लान का हिस्सा नहीं था। तो इसका मतलब है कि ज़रूर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी ईरान की साइड से जो वो शायद कन्वे करना चाहते होंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ज़ाहिर है बहुत डोट टोक किस्म का मौक़िफ़ अब सामने आ गया। वो कहते हैं कि जी हमने जितनी शराइत माननी थी वो मान चुके हैं हम, वी डोंट नो कि वो क्या शराइत हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अब हम बेंड नहीं करेंगे। अब बाकी जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो ईरान ने करना है।
सो अब उन्होंने कहा कि मज़ीद मुलाकात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्जैक्टली दोनों पार्टीज़ को पता है कि कौन क्या चाहता है। सो हम तो अब क्योंकि इससे ज़्यादा झुकेंगे नहीं, तो ईरान जब मान जाए तो हमें बता दे। जी, और सर इसके साथ ये अटैच कर लें, कल रात तक तो हमें बहुत तवक्को थी कि जो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हैं उनकी आमद होगी, लेकिन कल हमने अपने शो पे ही ये बात की थी और मैंने ये कहा था कि शायद ये हो कि अरागची साहब जो हैं उनके आने से पहले निकल जाए, और ऐसे ही हुआ। और उसके बाद फिर बयान आ गया कि जी उनका ट्रिप कैंसिल कर दिया गया, और उसके अंदर ये बात वाजे की गई कि जी इट डजंट मेक सेंस कि जी 16-17 घंटे हम दो लोगों को, और देखिए ना ये ऐसे तो नहीं है ना इन्होंने कमर्शियल फ़्लाइट चढ़नी है, इसके बड़े अखराजात हैं, बड़े इसके प्रोटोकॉल्स हैं। सो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कैंसिल कर दी ट्रिप कि जी अगर आप वहाँ है ही नहीं तो हमें आने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए इसके अंदर ना ये डिले भी हो गई है अब काफ़ी चीज़। अब देखें अरागची साहब आएंगे, वो शायद ईरानी मौक़िफ़ पेश करके वो डिपार्ट कर जाएँ ओमान के लिए, जो भी उनकी आइटिनरी है, और उसके बाद फिर वो वापस ईरान चले जाएँ, ये बहुत मुमकिन है। ये भी बहुत मुमकिन है कि जी अरागची साहब मौजूद रहें और कहें जी कि हम अब अपने बुला रहे हैं लोगों को, तो उनको भी आप कह दें कि आ जाएँ। इन ऑल इस सर्कमस्टांस के अंदर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पोजीशन जो है सर वो अब थोड़ी चेंज हुई है। पहले तो देखें ना, हम फैसिलिटेटर एक रोल इख्तियार किया हुआ था हम, जिसके अंदर हम एक तरफ से दूसरे शख्स को हम ला रहे थे यहाँ पे कि जी हम आपको होस्ट करते हैं, और ज़ाहिर है हमारा बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर भी। लेकिन अब तो आप बन गए कोर मीडिएटर इसके अंदर कि जी आपने पैगाम जो हैं और पैगामात जो हैं उनको ना सिर्फ पहुँचा रहे हैं, बल्कि आप अगली पार्टीज़ को कन्विंस भी कर रहे हैं कि जी आप ज़रा अपनी पोजीशंस जो हैं उनको ढीला करें। सो ये जो सारी चीज़ है इसके अंदर पाकिस्तान बड़ा एक स्ट्रेटिजिकली प्लेस्ड है, और अगर तो बाद में जाके हिस्ट्री बुक्स में जब लिखा जाएगा कि जी ये जंग अल्लाह खैर करे ख़त्म हुई है, तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो उभर के आएगा एक ऐसा मुल्क जिसने इसके अंदर फैसिलिटेशन तो की लेकिन मीडिएशन भी की कि दो मुल्क जो हैं जो जंगी सूरत हाल में हैं उनको आपने सालसी का किरदार आपने अदा किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर, एक चेंज आया है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा इसमें यह है कि आज सुबह आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना चले गए हैं 5 दिन के दौरे पे, तो मतलब क्यास किया जा सकता है कि जंग के बारे में भी बात होगी। तो अगेन अब जाहिर है चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है। सो पाकिस्तान ने जो इस वक्त ईरान, अमेरिका, चाइना सबके दरमियान में जो मतलब जो कम्युनिकेशन जिसने संभाली हुई है, जो कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो फैसिलिटेशन के साथ साथ वो सबको सिनेरियोज भी पेश कर रहे हैं कि देखें अगर हम इससे आगे जाते हैं तो फिर इसका ये प्रोज हैं और ये कॉन्स हैं, इससे पीछे रहते हैं तो इसकी ये प्रोज हैं ये कॉन्स हैं। तो बहुत ही सेंसिबल मौक़िफ़ पाकिस्तान ने एक तो अपनाया हुआ है, दूसरा पूरी दुनिया पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रही है। देखिए अमेरिका ने जब ये ट्रंप साहब का अपना बयान अगर वो पूरा देखें या पढ़ें, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो है हमारी जो टीम है वो नहीं आ रही पाकिस्तान, उसमें भी उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान बहुत शानदार रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा इराकची साहब, अब फिर वही बात है, मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे ना, टीम तो अमेरिकन नहीं आ रही, इराकची साहब फिर क्यों आ रहे हैं? जाहिर है कोई बात करनी है तो आ रहे हैं ना। इसी तरह इस मौके पे सदर ज़रदारी साहब को चाइना क्यों जाना पड़ गया? सो पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, यकीन करें जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने नहीं देखी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।